हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था सर एनसीईआरटी का सलूशन बनाइए, तो मैं आज एनसीईआरटी का सलूशन बना रहा हूँ। क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे तो आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली। ठीक है, देखेंगे। सपोज पहले एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लिखो यहाँ पर लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years and age of his daughter is equal to y years। ठीक है, मैंने सही लिखा। अब फर्स्ट केस है या फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें? आफ्टर 7 years, यानी कि ये मान लो कि आफ्ताब का एज है और ये उसके डॉटर का है। 7 साल पहले कहा जाएगा तो -7 हो जाएगा दोनों में से। आफ्ताब एज इज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स का मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ हिज डॉटर। फिर सिंप्लीफाई करो तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। ठीक है बच्चों, देखिए x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49 और सिंप्लीफाई करोगे तो x - 7y इज इक्वल टू -42। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन सेकेंड केस, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस लिखो चाहे सेकेंड कंडीशन लिखो, दोनों की बात है। आफ्टर 3 years, यानी कि ये x हो गया और ये y हो। आफ्टर 3 years मतलब +3 करना पड़ेगा। आफ्ताब इज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, तो 3 कर दो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9 और सिंप्लीफाई करोगे तो x - 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ये सेकंड इक्वेशन। तो आपने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया तो इसे अब ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने इक्वेशन केवल छोड़ दिया जिसे हमने फॉर्म किया है और बाकी सब रेस कर दिया। तो अब लिखेंगे ग्राफिकली, या कुछ लोग इसे जियोमेट्रिकली भी लिखेंगे। कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। जो लिखा है दोनों सही है, दोनों जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x + 7y, x - 7y इज इक्वल टू -42। ये फर्स्ट था। तो इसका ग्राफ, इसका टेबल एक बना लीजिए। टेबल बनाने का मेथड मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें केवल 2 पॉइंट मिले तो आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। अगर मान लो ये x हो और ये y हो तो पहले x की वैल्यू 0 रखो। लिखो यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या मिलेगा बेटा? देखकर बताओ। तो ये 0 - 7y इज इक्वल टू -42 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो।
तो y की वैल्यू 0 रखो, x माइनस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 42 हो जाएगा। तो ये माइनस 42 हो गया। आपने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना लिया, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखेंगे, एक मिनट। तो सेकंड इक्वेशन क्या था अपना, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये सेकंड था। इसका भी टेबल बनाएंगे आप, ठीक है ना बेटा। इसका टेबल बनाएंगे तो ये टेबल हो गया आपका इस तरह, ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू 0 रखोगे तो कैसे, वैसे ही सॉल्व करो। इफ़ x इज इक्वल टू 0 तब 0 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो ये -3 इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू -2, ठीक है। और दूसरे केस में इफ़ y इज इक्वल टू 0, अब y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ रख के देखो, 3x माइनस 3 इंटू वाई 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगा। आपने टेबल बना लिया, टेबल बना लिया तो अब ग्राफ भी ड्रा करना है। तो इस कैलकुलेशन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, टेबल को केवल रख रहा हूँ क्योंकि टेबल से ही ग्राफ बनेगा। तो आप ग्राफ पेपर का यूज करके ही इसे बनाएंगे। अगर ग्राफ पेपर यूज नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, भले ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो आप देखिए फर्स्ट टेबल क्या है, 0,6 यानी y एक्सिस पर 6, 0,6 ये होगा, ठीक है। फिर ये है 0, -42, तो -42, -42,0 यानी x एक्सिस पर -42 चलना है, माइनस मान लो यहाँ पर है -42,0। अब आप ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करोगे तो एक इक्वेशन आपने ड्रा कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया, और ये इक्वेशन क्या है, लिख दो जरा इसकी वैल्यू। इक्वेशन है आपका x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ये रफ कर दिए थे, यहाँ पर था x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। फर्स्ट इक्वेशन यही था ना हम लोगों का, इसके पहले तो यही था, वो रफ हो गया था। अब सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट पॉइंट होगा 0, -2, तो 0, -2 यहाँ पर होगा y एक्सिस पर नेगेटिव साइड में, ठीक है। और ये 6, 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 0 पॉजिटिव साइड में। तो इसको जब ड्रॉ करोगे तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन का क्या था आपका, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 था, तो ये सेकंड हो गया। तो इस तरह आपने इस पूरे स्टेटमेंट को एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट किया और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया। हाँ, आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। The coach of a cricket team buy 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buy another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो सबसे पहले algebraically इसको रिप्रेजेंट करेंगे। Let the cost of one bat is equal to ₹X and cost of one ball is equal to ₹Y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है ये देखना है। फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन है ये है x और ये है y, ये कास्ट ऑफ 1 बैट है और ये कास्ट ऑफ 1 बॉल है। तो कितने बैट खरीदा जा रहा है फर्स्ट टाइम, 3 बैट और 6 बॉल, और प्लस कर देंगे तो 3,900 हो गया। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखिए कॉमन हो सकता है अगर दोनों में, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कॉमन होगा तो ले लो, नहीं तो छोड़ देना। चलो कॉमन तो हो जा रहा है 3, तो कॉमन होगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3,900। 3 को इधर ले जाओ और डिवाइड कर दो, तो x प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगा
1300। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप सेकेंड इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करोगे। देखिए ये है सेकेंड केस, कंडीशन या है केस, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, कंडीशन लिखो या केस लिखो। ये है x और ये है y, किसके लिए? ये 1 बाइट का कास्ट है और ये 1 बॉल का कास्ट है। अब की बार क्या करना है, 1 बैट खरीदे जा रहा है और 2 मोर बैट खरीदे जा रहे हैं, तो इसकी कास्ट हो गई है 1300। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या देख रहे हैं अब की बार कि दोनों का फिगर सेम हो गया, दोनों का इक्वेशन सेम हो गया। तो दोनों का इक्वेशन सेम हो गया तो ग्राफ भी सेम होनेगा, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। अब इसको लिखेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली देखिए सेकेंड क्वेश्चन था, ग्राफिकली आप फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिखे हैं, x + 2y = 1300। तो इसका टेबल बना लीजिए। टेबल आपने बना लिया, ये x हो गया और ये y हो गया। मैंने बोला था कि फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 0 रखोगे। इफ़ x = 0, अब 0 रख रहे हो तो क्या बचे आपके पास, 2y = 1300। तो y की वैल्यू हो जाएगा 650। तो ये हो जाएगा आपका 650। ठीक है, अब की बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो। इफ़ y = 0, y की वैल्यू 0 रखोगे तो अब ये 0 पूरा का पूरा हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1300 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 0 0 होता है। तो ये 1300 हो जाएगा। तो ये ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट एनफ है। ठीक है, और सेकेंड वाले का भी आपका इसी तरह से होगा। सेकेंड इक्वेशन भी तो यही था, क्या, 2y = 1300। तो इसका भी टेबल वही बनेगा। तो आप ग्राफ जो ड्रॉ करोगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब x के ये फर्स्ट पॉइंट होगा 0,650। ये कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा। मान लो कि यहाँ पर होगा। आप ग्राफ पेपर पर यूनिट लेट कर लेना, क्योंकि ग्राफ पेपर पर लेंथ आपका 650 सेंटीमीटर थोड़े होगा। तो आप यहाँ पर स्केल ले लेना। स्केल लोगे क्या, देखिए यहाँ स्केल लिख लेना। स्केल क्या लिखोगे, 100 यूनिट = 1 सेंटीमीटर। तो 100 यूनिट का 1 सेंटीमीटर लोगे तो आपका ये 650 यूनिट है, तो आपका 6.5 पर जाएगा। तो ये 650 सॉरी ये y एक्सिस पर लिखना है 0,650 0,650। अब x एक्सिस पर 1300 है, तो ये हो जाएगा 13.0 के लिए हो जाएगा। तो 1300, 0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। और सेकेंड लाइन का भी ग्राफ यही होगा, इसी पर कोइंसाइड हो जाएगा सेकेंड भी। तो इसके मतलब ये हुआ, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम द ग्राफ both lines coincide to each other। क्यों ऐसा होगा, since both equations are same। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है, द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically। चलो पहले इसको थर्ड क्वेश्चन को algebraically रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट द
कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड कास्ट ऑफ 1 kg क्या है ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब फर्स्ट केस ले लो। फर्स्ट केस क्या है, ये है आपका x और ये है आपका y। ये किसका किसका कास्ट है, एप्पल और ग्रेप्स का। अब ये कह रहा है कि एप्पल खरीद रहे हैं आप 2 kg और ग्रेप्स खरीद रहे हैं 1 kg और इसका कास्ट हो गया है आपका कितना 160। चलो इजीली ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कितना इजी है देखिए, बहुत इजी है। सेकंड केस क्या है, यानी कि सेकंड कंडीशन, फिर ये x हो गया और ये y हो गया। ये x क्या है 1 kg का एप्पल का कास्ट है और ये 1 kg ग्रेप्स का कास्ट है। अब की बार क्या किया जा रहा है, 4 kg एप्पल ले लिया जा रहा है और 2 kg ग्रेप्स, दोनों को टोटल कास्ट है 300। तो आपने इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। कितना इजी है देख रहे हो बेटा। और इसी को आप फिर क्या करोगे, इसी को आप फिर टेबल बना करके इसको ग्राफ से डिनोट कर देना। कैसे, ग्राफिकली देखिए। अब ग्राफिकली यहाँ लिख देना ग्राफिकली चाहे जियोमेट्रिकली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका 2x + y = 160 था। तो इसका टेबल बना लेंगे आप। कैसे कैसे बनाओगे, ये x है और ये y है। x की वैल्यू पहले 0 कर दो। चलो यहाँ इफ है x = 0 तो y की वैल्यू हो जाएगा 160, सॉरी ये 160 है, 160 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और इफ y की वैल्यू जब 0 कर दोगे तो x की वैल्यू 2x हो जाएगा आपका 160 और फिर x की वैल्यू हो जाएगा 80। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। ये 80 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आपने रिप्रेजेंट कर लिया टेबल में। सेकेंड इक्वेशन को टेबल में रिप्रेजेंट कीजिए 4x + 2y = 300। सेकेंड इक्वेशन है 4x + 2y = 300 है। देखें एक बार फिर से, हाँ सही है। तो अब आप इसको देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x + y = सिंप्लीफाई तभी होगा जब दोनों में कॉमन है। ठीक है, = 300। अब 2 जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + y = 300 हो जाएगा। 300 नहीं, अब ये 2 डिवाइड होगा तो 150 होगा। ठीक है, ये सेकंड था। इसका टेबल बनाइए। इसका टेबल आपने इस तरह बना लिया। अब ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। चलो x की वैल्यू 0 पहले पुट किया आपने, 0 पुट किया तो y की वैल्यू 150 हो जाएगा। देखो यहाँ 0 पुट करेंगे तो y लिख दो। इफ x = 0 देन y = 150। और अगर y की वैल्यू आपने 0 रखा, इफ y = 0 तो y की वैल्यू जब 0 करोगे तो 2x की वैल्यू हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 75 हो जाएगा ना, बोलिए सही है। तो इस तरह हम लोगों ने ये दोनों टेबल बना लिया 75। अब इस स्टेटमेंट को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये मैं रफ कर दिया, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो देखते हैं। अब आपको ड्रॉ करना है तो देखिए, अब फर्स्ट टेबल को के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 160। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन। तो ये 0,160 आपको मिल जाएगा यहाँ पर, 0,160 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और ये 80,0 आपको x एक्सिस पर मिलेगा। ठीक है, तो मान लो कि ये हो गया आपका 80,0। तो इसको आपने ज्वाइन कर दिया तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है 0,150। तो 0,150 थोड़ा सा नीचे हो जाएगा इसके,
और ये हो जाएगा 75, 0, ये भी थोड़ा सा पहले हो जाएगा 75, 0। तो इसको आपने अगर ज्वाइन कर दिया, मतलब कि दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो आप देखोगे कि दोनों लाइन पैरेलल, तो आपने इसको ग्राफिकली ड्रा कर दिया। ठीक है, तो इसलिए तीनों क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज का कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। थैंक यू।